दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं स्वाति नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में तुला राशि होती है शुक्र महाराज की। यदि आप स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के जातक हो तो आपको ओम वायवे नमः का जप करना चाहिए, मोर का फोटो घर में लगाना चाहिए और अर्जुन के वृक्ष की पूजन आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा। फरवरी माह का राशिफल हम निकालेंगे। इस सर्वतोभद्र चक्र से 81 खानों की कुंडली होती है। ये पूरे नक्षत्र हैं, यहाँ पे 28 लेते हैं, अभिजीत भी लेते हैं और पंचक होते हैं इसमें। पंचक का मतलब होता है नक्षत्र, स्वर, अक्षर, राशि और तिथि। ये आपके होते हैं, आपका नक्षत्र, आपका अक्षर, आपका स्वर, आपकी राशि और आपकी तिथि। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो ग्रह हैं जो विभिन्न नक्षत्रों में रहते हैं वो वेद करते हैं। फरवरी माह में सब ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों में हैं ये बात मैंने यहाँ पे बताई है, समझिए आप इस बात को। और ये जो जैसे कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो वो ऐसा वेद करता है, जैसे शतरंज में ऊंट चलता ना वैसा वेद करता। ये मार्गी है तो बकरी हो गया तो ऊपर वेद नहीं करेगा, बकरी हो गया तो नीचे वेद करेगा, समझ ली। और ये वेद से हमारे ये पंचक वेदित होते हैं तो हम प्रभावित होते हैं। शुभ ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, क्रूर ग्रह कुछ समस्याएं उत्पन्न करते हैं। मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु क्रूर ग्रह है। गुरु, शुक्र और बुध और चंद्रमा महीने के आधे समय आपके लिए शुभ ग्रह हैं, उनका आशीर्वाद रहता है। और पता है राहु, केतु, सूर्य और चंद्र ये इधर भी वेद करते हैं, इधर भी वेद करते हैं और सम्मुख वेद भी करते हैं। हाँ, सम्मुख वेद में ये बीच की चीजें वेदित नहीं मानी जाती, केवल नक्षत्र वेदित होता है। और इस वेद का कैसे प्रभाव पड़ेगा हम सब समझने वाले हैं अभी के अभी। चलिए तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले राहु महाराज की। पहले जरा क्रूर ग्रहों की बात कर लें। राहु सतभिषा नक्षत्र में है, मैंने बताया आपको फरवरी माह में। तो राहु महाराज यहाँ हो गए। राहु 3 दिशा में वेद करते हैं। एक वेद ये हो गया, एक वेद ये हो गया, एक सामने वेद हो गया। आपके नक्षत्र को राहु वेदित कर रहे हैं और जब नक्षत्र को वेदित करते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बहुत भ्रम में रहने लगते हैं। माता सरस्वती की आराधना आपको करनी चाहिए। देवी जी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, आपको रोज एक माला इसकी करनी चाहिए। और पीपल के पेड़ के नीचे आप शनिवार को शाम को सूर्य डूबने के पहले, थोड़ा सा पहले आप सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाओ, तो राहु का जो स्वाति नक्षत्र पे प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। चलिए राहु के बाद अब हम बात कर लेते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु को बिठा दिया। एक वेद ये हो जाएगा, दूसरा वेद ये हो जाएगा और तीसरा वेद ये हो जाएगा। केतु से आपका कोई भी पंचक वेदित नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपके लिए खुशखबरी है। केतु आपके पक्ष में है। जब क्रूर ग्रह वेद नहीं करते तो वो आपका पक्ष लेते हैं, ये मानते हैं सर्वतोभद्र चक्र में। तो केतु आपके साथ खड़े हैं तो फायदा उठा लीजिए, बड़े आध्यात्मिक ग्रह होते हैं। शनि है उत्तराभाद्र में, शनि और भी बड़ा क्रूर ग्रह माना जाता है। यहाँ पे शनि है उत्तराभाद्र में, बस एक ही दिशा में वेद करते हैं, तो शनि आपको वेदित नहीं कर रहा है। केतु आपके साथ है, शनि महाराज आपके सहयोग में खड़े हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो शनि महाराज आपके पक्ष में है क्योंकि आपके किसी भी पंचक को वेदित नहीं कर रहे। फिर हम आ जाते हैं सूर्य महाराज। ये 6 तारीख तक श्रवण में है सूर्य, 6 तारीख को यहाँ आ जाएंगे और फिर 19 तारीख को यहाँ जाएंगे। 6 को देखें, 6 से पहले सूर्य वेदित कर रहे हैं केवल चौथे चरण वालों को। बस चौथे चरण वालों को सावधानी बरतनी है। सूर्य भगवान को जल देना, आदित्य हृदय का पाठ करना है 6 तारीख तक। फिर 6 के बाद यदि हम बात करते हैं तो फिर सूर्य महाराज चौथे चरण को मुक्त कर दिया और फिर सूर्य महाराज वेदित कर रहे हैं पहले, दूसरे और तीसरे चरण को। अब इन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। 19 को यहाँ आ गए तो फिर सूर्य आपके पक्ष में हो गए। तो ये है सूर्य का वेद।
तो 6 तक चौथे चरण को प्रभावित कर रहे हैं, 6 के बाद फिर पहले 3 चरण को प्रभावित कर रहे हैं और फिर आपके पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो ये बात कर ली हमने सूर्य महाराज की। और अब हम बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल तो यहाँ पे सूर्य से ज़्यादा क्रूर ग्रह माने जाते हैं। मंगल है श्रवण नक्षत्र में, मंगल यहाँ पे हैं, और मंगल जब श्रवण नक्षत्र में है तो फिर ये कहीं वेद नहीं करा, एक ही दिशा में वेद करते हैं, घड़ी की दिशा में। फिर जब धनिष्ठा में आ जाएंगे 14 तारीख से, है ना, 14 से आ जाएंगे ये धनिष्ठा में। धनिष्ठा में आ जाएंगे तो मंगल देखिए पहले 3 चरणों को प्रभावित कर रहे हैं, चौथे चरण वाले प्रभाव महसूस नहीं कर रहा है, मतलब उनके पक्ष में मंगल हैं। हनुमान चालीसा भी आपको फरवरी माह में जरूर करना चाहिए, समय समय पर हनुमान मंदिर चले जाएं। ये तो बात हो गई मंगल की। अब हम बात करते हैं शुभ ग्रहों की, और शुभ ग्रहों का वेद तो आपको आशीर्वाद देने वाला है। तो शुभ ग्रहों में सबसे पहले गुरु महाराज की बात कर लें। गुरु महाराज हैं पुनर्वसु नक्षत्र में और बकरी हैं। गुरु महाराज बकरी हैं तो इस दिशा में वेद करेंगे, और ये आपके किसी भी पंचक को वेद नहीं कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। गुरु का वेद फायदा देता है, तो गुरु से ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, तो ये बात समझ लें। शुभ ग्रह नुकसान भी ज़्यादा नहीं करते, परंतु गुरु का फायदा तो फरवरी में आपको नहीं मिल रहा है। गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लेते रहो यार, क्योंकि हमें गुरु का फायदा मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं बुध महाराज की। बुध है धनिष्ठा नक्षत्र में, यहाँ पे देख लें। फिर सददिशा में आ जाएंगे 7 तारीख को, फिर पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे 15 तारीख को, 26 से बकरी हो जाएंगे। अभी हम बकरी की बात नहीं कर रहे। बुध जब इसमें हैं 6 तारीख तक बुध पहले 3 चरणों को बुद्धिमत्ता दे रहे हैं, व्यापार में लाभ दे रहे हैं। फिर 6 के बाद 7 से फिर बुध का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, फिर 15 से भी बुध का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, 26 से बकरी होके इधर वो कर रहे हैं। तो बुध का आशीर्वाद तो पहले 3 चरणों को केवल 7 तारीख तक ही प्राप्त हो रहा है। चलिए ठीक है, जितना मिल रहा है प्रसाद उतना ही अच्छा है। अब बुध के बाद हम अगली बात करते हैं, वो है शुक्र महाराज की। चलिए शुक्र महाराज की बात करते हैं। शुक्र महाराज के लिए अपन कलर ऐसा ले लेते हैं। चलो शुक्र ले लो, यहाँ पे ये शुक्र हो गए। शुक्र हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, फिर 11 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, फिर 22 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो 11 तारीख तक शुक्र फिर पहले 3 चरणों को आशीर्वाद दे रहा है। शुक्र लक्ष्मी प्रदाता माना जाता है सर्वतोबद्ध चक्र में, तो निश्चित धन प्राप्ति होगी 11 से पहले 3 चरणों वाले जातकों को। फिर 11 से जब यहाँ आ गए तो शुक्र का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, और फिर यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। इससे शेयर मार्केट की कैसे जानकारी ली जाती है, व्यापार के बारे में सर्वतोभद्र चक्र कैसे जानकारी देता है, वो सब मैंने क्लास ली है, लोगों ने उसे पढ़ी है, फायदा लिया है, लाभ लिया है। नीचे ऐप की लिंक है, उस लिंक से आप वो कोर्स ले सकते हो, बहुत कम पैसों में अवेलेबल है। पूरा सर्वतोभद्र चक्र, कोटा चक्र, चंद्रकाला नल चक्र, सूर्य काला नल चक्र, और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें चंद्रमा की कलाओं की भी बात की गई है। आप चाहें तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए अच्छा करिए तुला राशि वालों। जय माता दी।